Good evening, dear friends. So, properties of the enzyme in nature, there is a makeup of amino acid linked with the peptide bond. They have a three-dimensional structure and globular in nature with primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. They are colloidal, thermolabile, soluble in water, and precipitated by protein precipitating reagent. So, an exception of that thing, that is the protein in nature, that is ribozymes. Ribozymes are a special type of RNA which functions as an enzyme. They are not included in the metabolic disease but they are included in the gene expression. So अभी हम लोग देखेंगे जो एंजाइम होता है इसको कौन सा यूनिट में मेजर किया जाता है. तो इंटरनेशनल यूनिट होता है एक और एक होता है काटाल. तो इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इंटरनेशनल यूनिट इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम which transform 1 micromole of substrate into lead product per minute per liter of sample under optimal condition at a defined temperature. It is expressed as international unit per liter, and 1 Cartal is the enzyme activity that convert 1 mole of substrate per second per liter of sample under specified assay condition. Okay, so these are the definition of Cartal and international unit. By the way, क्रीम आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट एंड सोमोगी यूनिट से स्टिल इन यूज. सो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देखिए एक चीज़ है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है, एक बाहर का एक कवर रहते हैं, अंदर का कुछ रहता है, एक सेल वॉल रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, अंदर में कुछ लिक्विड चीज़ें रहती है जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है. उसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus. एक न्यूक्लियस रहते हैं. न्यूक्लियस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल. एक सेल को अपने से बहुत सारा सेल बनाने में जो मटेरियल चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सेल डिवाइड कर रहा है. डिवाइडेशन का बहुत सारा स्टेज है. वी विल डिस्कस द डिवाइड टॉपिक इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो अभी तक हम लोग वो डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं. सो ये जो एंजाइम है बहुत सारे जगह पे रह सकते हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम ATPase. तो ये एंजाइम कहाँ रहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग. आप जानते हो कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं, नर्व इम्पल्स को मेंटेन करने के लिए एक मेम्ब्रेन के इस पर और उस पर, एक मेम्ब्रेन के इस पर और उस पर सोडियम पोटेशियम इस टाइप का कुछ आयंस रहते हैं. तो इसको मेंटेन करने के लिए एक एंजाइम रहता है, उसका बोला जाता है सोडियम पोटेशियम ATPase. तो हम लोगों ने देखा बाहर से अंदर आते हुए एक एंजाइम जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम ATPase, तो सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं. वो क्या करते हैं, बाहर और अंदर का जो सोडियम पोटेशियम का डिस्टर्बेंसेस है, जो बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, नाप कंडीशन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड अदर्स क्या है, एंजाइम ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, HMP शांट पाथवे, ये साइटोसोल फ्रैक्शन में दिया जाता है. और एंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, TCA साइकिल, ATP सिंथेस, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे कौन सा एंजाइम रहते हैं मैं आपको बोल दूं. माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन रहते हैं, एक बाहर का मेम्ब्रेन रहते हैं, एक अंदर का मेम्ब्रेन रहते हैं. तो बाहर का मेम्ब्रेन, अंदर का मेम्ब्रेन, ये बाहर का मेम्ब्रेन को ऐसे ही बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन स्पेस. इनसाइड में इनर मेम्ब्रेन रहते हैं. बीच में क्या रहेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अंदर में क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा. तो यहाँ पे कुछ ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड मेम्ब्रेन है, यहाँ से आता रहता है. तो ये जो फोल्ड लाइक फिंगर टिप प्रोजेक्शन, आप मान लीजिए ऐसे 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 दो जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वहाँ से मैट्रिक्स की तरफ आ रहा है. तो यहाँ पे कुछ apparatus या जंत्र रहते हैं जिसका काम होता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसके हिसाब से वो एनर्जी तैयार किया. अगले हम लोग डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का चैप्टर होगा. तो जो भी चीज़ें हैं जैसे मैंने बोला बीटा ऑक्सीडेशन, TCA साइकिल, ATP सिंथेस, सब कुछ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे ही होता है. तो अभी सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया, साइटोसोल फ्रैक्शन हो गया. अब यूरिया साइकिल और हीम सिंथेसिस का जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोसोल में रहते हैं. ग्लूकोसाइडेज, पेप्टाइडेज, कैथेप्सिन, कोलाजिनेज, इलास्टेज, फैसिएटेज एस्टरेज, फॉस्फोलाइपेज, सब कुछ लाइसोसोम में रहते हैं. DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, जैसे DNA RNA ये न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड को कहाँ रहना चाहिए, न्यूक्लियस में रहना चाहिए, तो न्यूक्लियस में रहेगा. और फैटी एंजाइम ऑफ फैटी एसिड इलोंगेशन फाउंड इन द माइक्रोसोम. तो अभी हम लोग आते हैं कि IUMB जो इट इज नोन एज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें कितना क्लासेस है. सो देखिए एंजाइम को 4 नंबर से डिजाइन किया गया है. जैसे केमिस्ट्री के लाइन में होता है कि IUPAC, केमिस्ट्री के डिसिप्लिन में होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री. यहाँ पे भी बोला जाता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो यहाँ पे 8 क्लासेस होते हैं, 7 क्लासेस, सॉरी बाई मिस्टेक, यहाँ पे 7 क्लासेस होता है. लास्ट क्लास अभी ऐड किया गया है. फर्स्ट डिजिट
जो रिप्रेजेंट करते हैं एंजाइम का मेन क्लास। सो हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं OTHLILT, मतलब कि ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमेरेज, लाइगेज एंड ट्रांसलोरेज। तो फर्स्ट क्लास जो होता है वो क्या डिनोट करता है, वो क्लास डिनोट करता है। सेकंड क्लास डिनोट द सब क्लास। थर्ड क्लास डिनोट द सब क्लास। फोर्थ क्लास डिनोट द सीरियल नाम ऑफ द एंजाइम। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हेक्सोकाइनेस का नाम क्या है। हेक्सोकाइनेस का नाम आता है, एंजाइम कमीशन नंबर है 2711। 2 डिनोट द क्लास, मतलब टू में हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसफरेज। 7 में सब क्लास 7, एक सब क्लास 1 एंड फाइनल डिग्री। सो ऑक्सीडेटिव फर्स्ट कमिंग टू द, हम लोग ईच एंजाइम के पास आएंगे। एज बोला जाता है एंजाइम के लास्ट में, जो जिस चीज़ को ये काट देता है और जिस चीज़ को ये जिसके ऊपर एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। जैसे लिपिड के ऊपर लाइपेज, एमाइलोज के ऊपर एमाइलेज, ऐसे जिसके ऊपर आता है इसको बोला जाता है एज करके, ASE। सो ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम का फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है ऑक्सीडोरिडक्टेस। ऑक्सीडोरिडक्टेस क्या होता है? ऑक्सीडोरिडक्टेस होता है कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट कर रहा है, उसके साथ एक कोएंजाइम का सिमल्टेनियस रिडक्शन हो रहा है। तो एक को ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक को ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो रिडक्शन हो रहा है उसको वो हो सकता है कि NADH हो, FADH हो। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनस। मैं बोल देता हूँ आपको, एंजाइम एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए एक साइट रहते हैं। 2 साइट, मैं अपना हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, 2 साइट रहते हैं। आप पकड़ लीजिए, एक बड़ा साइट एंजाइम के अंदर है, जिसके अंदर और 2 छोटा साइट रहते हैं। जो मेन साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, और एक साइट है जहाँ पे कोएंजाइम बाइंड करते हैं। ओके, और एक साइट है जहाँ पे कुछ एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीडेटिव क्लास ऑफ एंजाइम क्या क्या है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, कैटलेज एक्सेट्रा। ट्रांसफरेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ केमिकल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर करेगा तो ऑक्सीडेटिव क्लास में अंदर ही आ गया। हम लोग छोड़ देते हैं। एंजाइम इन द क्लास 2 आर एमाइनो ट्रांसफरेज, काइनेजेस, मिथाइल ट्रांसफरमाइलेज। सो हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस का काम क्या है? काइनेस सबका मतलब होता है वो किसी भी चीज में फॉस्फेट ऐड करने जा रहा है। तो हेक्सोस से हेक्सोस 6 फॉस्फेट हो रहा है, इसको बोल देते हैं हम हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, बायोकेमिस्ट्री बहुत सिंपल है। हेक्सोस क्या है? 6 होगा हेक्सो। सो हेक्सोकाइनेस मतलब जो जो एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे 6 कार्बन एटम है, उसको वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है। अब पकड़ लीजिए कहाँ से ऐड करेगा, वो तो उसको वही पूल चाहिए, कभी जाएगा चाहिए, तो ATP से लेगा। तो ATP को ADP और PI में ब्रेक किया जाता है, फिर फॉस्फेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही कौन सा है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलेटेड ट्रांसअमीनेस। तो ये ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होता है जिससे एक कीटो अमीनो एसिड से कीटो एसिड पैदा होता है। छोड़ दीजिए, बात का बात है, अभी हम लोग डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। तो एस्पार्टेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड ऑक्सोलेटेड ग्लूटामिन पैदा हो रहा है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या है? वो किसी चीज को तोड़ रहा है, कैटालाइटिक कर रहा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को डिवाइड कर रहा है पानी की मदद से। क्या क्या है? एसिटाइल नेक्टारेज, लैक्टेज एक्सेट्रा। लाइगेज क्या है? डबल बॉन्ड जनरेट कर रहा है विदाउट एडिंग एनी वाटर। तो ये क्या होता है? HMG को रिडक्टेज, एल्डोलेज, मैलिक हाइड्रोलेज एक्सेट्रा। आइसोमेरेज आपको नाम से ही पता चल रहा है, आइसोमर मतलब एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट दोनों चीज थोड़ा डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो आइसोमेरेज क्या होता है? हम ग्लाइकोलाइसिस में देखा कि फॉस्फोट्रा आइसोमेरेज है, फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेज है, तो ये दिया था आइसोमेरेज। फॉस्फोट्रा आइसोमेरेज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से वो डाइहाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट किया जाता है। क्यों फॉस्फोट्राइस बोल रहा है? क्योंकि दोनों कार्बन में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट दोनों में 3 कार्बन है। इसकी वजह से लाइगेज, लाइगेज क्या है? लाइगेज है एंजाइम कैटलाइजिंग द सिंथेटिक रिएक्शन फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है 2 मॉलिक्यूल के बीच में। सो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन आता है। All the synthesis in ATP dependent in synthesis like ELA synthesis are the ATP dependent ligases. So हम लोग जानते हैं कि ग्लूटामेट एमोनिया के साथ जुड़ के ग्लूटामेट सिंथेसिस पैदा करते हैं। ग्लूटामेट सिंथेसिस की मदद से ग्लूटामिन पैदा करते हैं। तो एसिटाइल कोए कार्बन डाइऑक्साइड ATP के साथ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की मदद से मैलोनाइल कोए तैयार करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसलोकेस, ट्रांसलोकेस नया ऐड हुआ है। एंजाइम कैटलाइजेस द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन।
तो मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर करते हैं क्या क्या है, एडीपी एडीपी ट्रांसलोकेस, H प्लस के प्लस एटीपीएस, एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, कार्निटिल एसिड ट्रांसफर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपोएंजाइम, कोलोएंजाइम और अगला सारा कुछ चीज। थैंक यू।